हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 त्रिकोणमिति में जो है हम लोग फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं। दो फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। पहला जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप जानते होंगे कि cos जो है x प्लस वाई, cos जो है x प्लस वाई बराबर जो फार्मूला होता है ये होता है cos x इंटू cos y। cos x इंटू cos y माइनस होता है sin x इंटू होता है sin y होता है। ये आप सभी लोग को पता होगा कि cos जो है x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है cos x इंटू cos y होता है माइनस sin x इंटू जो है sin y होता है। इसके बाद यही में एक और फार्मूला होता है cos जो है x माइनस जो है y बराबर एक फार्मूला होता है। cos जो है x माइनस y का जो फार्मूला होता है ये होता है cos x इंटू cos y होता है। ये माइनस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब माइनस होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, जब यहाँ प्लस होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। cos x माइनस y का जो फार्मूला होता है cos x इंटू cos y होता है, प्लस होता है sin x इंटू जो है sin y होता है। तो ये जो है cos x माइनस हम जो है y का फार्मूला लिखते हैं। ये जो दो फार्मूला है आप सभी लोगों को पता होगा कि cos जो है x प्लस y बराबर जो फार्मूला होता है ये cos x इंटू cos y होता है, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस होता है sin x इंटू जो है sin y होता है। इसके बाद जो है इसी में एक फार्मूला और आता है जिसका नाम है cos x माइनस y। cos x माइनस y अगर रहेगा तो ये cos x इंटू cos y हो जाता है, और प्लस जो है sin x इंटू जो है sin y होता है। आज इस फार्मूला को इस वीडियो में जो है सिद्ध करने वाले हैं कि ये फार्मूला होता कैसे है। तो आइए देखिए इस फार्मूला को जो है प्रूफ करते हैं। इस फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक छोटा सा हम चतुर्थांश बना लेते हैं। एक जो है एक हम चतुर्थांश बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पे एक चतुर्थांश में जो है यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। एक जो है हम सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे एक हम वृत्त बना लेते हैं। एक जो है हम चतुर्थांश बनाते हैं और उस चतुर्थांश में जो है हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे जब हम वृत्त बनाते हैं ये जो है आपका चतुर्थांश है, ये x हो जाएगा, इधर जो है x डैश हो जाएगा, और ये जो है आपका y हो जाएगा, और ये जो है आपका y डैश हो जाएगा। यहाँ पे जो है इसको सिद्ध करने से पहले जो है अब एक चतुर्थांश बनाइएगा और उस चतुर्थांश में एक छोटा सा जो है वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पे हम वृत्त बना लिए। अब यहाँ पे जो है ये जो बिंदु है यहाँ पे अगर वृत्त देखा जाए तो ये वृत्त का जो है केंद्र है, और केंद्र को जो है हम O लिखते हैं। तो यहाँ पे O है, और मूल बिंदु पे है तो मूल बिंदु पर भी x y के दोनों का मान जो है जीरो होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहां से अगर इसको हम मिलाते हैं, अगर यहां से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ये जो होगा केंद्र से जो है ये जितना घुमाव है वृत्त की जो है परिधि बना हुआ है। ये जितना घुमा हुआ है, ये घुमाव जितना है ये वृत्त की परिधि है। तो केंद्र से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या है, यहाँ पे इसको हम r लिखेंगे। त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस को हम r लिखते हैं। तो ये त्रिज्या है इसलिए इसको हम r लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहां से जो है हम लंब डालेंगे। इस पे यहां से हम लंब डालेंगे, तो लंब अगर डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर वहां से हम लंब डाल देंगे तो वहां पे जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसका नाम जो है हम x रख देते हैं, और इसका जो नाम है हम y रख देते हैं, और इसका जो नाम है हम थीटा रख देते हैं। उसका जो नाम है ये जो आपका न्यून कोण जो है ये थीटा है, तो ये थीटा हो गया, और इसका नाम हम x रख दिए, और ये जो है आपका y हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम x बटा में पहले r निकालते हैं। पहले x बटा में जो है हम r निकालते हैं, और देखिए x बटा में r निकालने से क्या मिलता है। तो यहां से हम x बटा में r निकाल लेते हैं। x बटा में r अगर देखा जाए तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना वो लंब होता है। तो थीटा न्यून कोण है, थीटा के सामने y आ रहा है तो y जो है लंब है। तो यहाँ पे जो है ये
x जो है इसका आधार हो जाएगा, तो ये आधार बटा में जो है ये r जो है कोण है। तो आधार बटा में कोण है और आधार बटा में कोण जो फार्मूला होता है ये cos थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हम cos थीटा लिख देंगे। ये आधार बटा में कोण जो है इसका जो है cos थीटा फार्मूला होता है, तो हम आधार बटा कोण की जगह cos थीटा लिख देंगे। अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा r हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। x बराबर जो है r cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखा जाए अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो है अब हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो हम y बटा में r निकालेंगे। y क्या है, तो y जो है न्यून कोण थीटा के सामने है, तो ये लंब है और लंब बटा में r जो है कोण है। y क्या है, तो y लंब है और बटा में जो r है कोण है, तो लंब बटा में कोण है। और लंब बटा में जो कोण फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है sin थीटा का होता है, तो यहाँ पे लंब बटा में कोण है, तो यहाँ पे जो हम लिख देंगे sin थीटा। ये जो है sin थीटा का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो ये y बराबर हो जाएगा r जो है ये हो जाएगा sin थीटा, तो ये y बराबर जो है r sin थीटा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखा जाए तो देखिए x और y, ये x होता है यहाँ पे y होता है, तो x का जो मान आ गया r जो है cos थीटा हो गया। इसी तरह से इसका y का जो मान r जो है sin थीटा है। ये आपका जो है x और y का जो मान है, x का जो मान है r cos थीटा है और y का जो मान है r जो है sin थीटा है। अब यहाँ पे जो है ये जो है रेडियन में दिया गया है और रेडियन में जो है ये त्रिज्या को हम 1 लिख देते हैं। त्रिज्या का जो मान है हम रेडियन में 1 लिखते हैं, तो यहां से हम r की जगह पर अगर 1 रख देंगे तो ये खाली cos थीटा हो जाएगा और वहां पे r की जगह पर 1 रखेंगे तो वहां पे सिर्फ sin थीटा हो जाएगा। ये जो है रेडियन में जो है त्रिज्या r का जो मान होता है 1 होता है, त्रिज्या 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा इंटू sin थीटा, यहाँ पे हम उसको भी उस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए इसके बाद इसको cos x प्लस y का फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। फिर एक फिगर बनाते हैं और वहां से जो है उस फिगर को ध्यान से समझिएगा, तब तो आपको समझ में आएगा ये सवाल। ये जो है एग्जांपल बोल रहे हैं, ये जो है फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। फिर जो है चतुर्थांश बनाएंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसी में सब कुछ है। अगर a समझ में आएगा तभी जो है आपको फार्मूला सिद्ध करने आएगा। ये अगर समझ में आएगा तभी जो है इसका फार्मूला cos x प्लस y का जो फार्मूला होता है तभी ये फार्मूला सिद्ध करने आएगा। तो यहाँ पे एक चतुर्थांश बना लिए और यहाँ पे फिर हम एक सर्कल बनाएंगे। फिर जो है एक सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम एक सर्कल बना लिए, ये जो है एक सर्कल, फिर से जो हम एक सर्कल बना लिए, ये जो है आपका एक सर्कल है। अब यहां पे एक सर्कल बनाने के बाद जो है ये जो है आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये जो है आपका जो है y डैश है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको समझिएगा तभी आपको जो है इसका प्रूफ समझ में आएगा cos x प्लस y का और cos x माइनस y का। यहां पे जो है यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां से हम एक त्रिज्या खींचेंगे। ये जो है आपका जो एक त्रिज्या है, यहां से जो हम एक त्रिज्या खींचते हैं, तो यहां से केंद्र है, तो केंद्र से आपका त्रिज्या बनेगा, तो ये आपका त्रिज्या हो गया। और यहां पे जब त्रिज्या है तो इसका जो एक कोण है इसको हम मान लेते हैं x। इस कोण को जो है हम x मान लेते हैं, तो इस कोण को अगर हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा, इसका नाम रखते हैं P1। इसका नाम जो है हम P1 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जैसे यहाँ पे हम बताए हैं कि वहां पे जो होगा r cos थीटा होता है और r का जो मान होता है 1 हम रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो सिर्फ cos थीटा होगा। जब इसका कोण जो है, इसका न्यून कोण जो है थीटा था, तब वहां पे cos थीटा था। अगर इसका कोण जो है x है तो यहाँ पे खाली cos x होगा, r का मान 1 रखा गया, तो 1 खत्म हो जाएगा उसमें से, तो खाली यहाँ बचेगा cos x। ये जो है cos x बचेगा
और फिर बचेगा यहाँ पे जो है साइन यक्स बचेगा। तो ये कॉस यक्स हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पे जो है साइन यक्स हो जाएगा। ये जो है कॉस यक्स कॉमा जो है साइन यक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर इसको हम क्या करेंगे कि यहां से जो है फिर एक हम रेखा लेंगे, फिर एक त्रिज्या खींचेंगे। तो यहां से एक त्रिज्या और लेंगे। चलिए यहां से एक त्रिज्या हम और ले लेते हैं। ये फिर हम त्रिज्या ले लिए, इसका नाम हम P2 लिख दिए, यहाँ पे नाम इसका जो हम P2 रख दिए। अगर इसका नाम हम P2 रख देते हैं, इसका जो है ये जो है आपका ये जो कोण है इसको जो है हम y मान लेते हैं। ये जो कोण है इसको अगर हम y मान लेते हैं तो ये अगर बताइए अगर यहां से लेके यहां तक दोनों कोण निकालेंगे, अगर ये दोनों कोण निकालेंगे यानी ये वाला कोण और ये वाला, तो ये हो जाएगा x प्लस y। ये जो है यहां से लेके यहां तक कोण निकलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होगा ये होगा क्या होगा, तो ये होगा P2 में जो है यहां पे हो जाएगा cos x, x के जगह पर हम लिखेंगे x प्लस y, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का कोण लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। तो यहां पे हम x प्लस y लिख देंगे, फिर कोमा लिख देंगे, साइन लिख देंगे, फिर इसके बाद जो है ये हो जाएगा x प्लस जो है ये y हो जाएगा। ये जो है आपका जो है P2 का माना गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे एक त्रिज्या और लेंगे, एक त्रिज्या जो है और लेंगे। यहां पे हम एक त्रिज्या और ले लेते हैं, यहां पे हम एक त्रिज्या और ले लेते हैं। एक त्रिज्या जब हम और ले लेते हैं, इसका जो नाम है इसका ये जो कोण है यहां पे जो है इधर से ले लीजिए। जब इधर से लेंगे तो यहां पे जो है इसको हम मान लेते हैं माइनस y। ये वाला जो कोण होगा इसको हम मान लेते हैं माइनस y जो है इधर से लेंगे तो यहां पे माइनस में होगा। जब ऊपर से इधर से जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे तो प्लस में होगा, लेकिन अब नीचे से इस तरह से अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में होगा। तो इस एंगल को जो है हम माइनस y ले लिए। जब इस एंगल को माइनस y लेंगे तो ये हो जाएगा P1 है, P2 है, तो ये हो जाएगा P3 और इसमें क्या हो जाएगा तो cos हो जाएगा और यहाँ पे जो है माइनस y हो जाएगा, फिर कोमा जो है साइन हो जाएगा, फिर माइनस जो है y हो जाएगा। ये जो है आपका जो है P3 का माना गया। cos जो है माइनस y जो है और कोमा जो है साइन जो है माइनस y। क्यों माइनस में लिखा गया है, क्योंकि अगर उधर से लेंगे ऊपर से, अगर इधर से ऊपर जाएगा तो ऊपर से जाएगा तो प्लस में होगा, लेकिन अगर इधर से आएगा नीचे से अगर ऊपर जाएगा, अगर इधर से ऊपर जाता है तो माइनस में लिखते हैं। तो ये यहां से ऊपर गया है, ये यहां से ऊपर गया है, इधर से माइनस लिखे हैं। अगर इधर से अगर जाएगा, अगर ऊपर से अगर यहां से अगर नीचे आएगा तो ये प्लस में लिखाता है, लेकिन इधर से जब ऊपर बढ़ता है तो इसको जो है हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हम cos जो है ये cos माइनस y हो गया और sin जो है माइनस y। क्यों cos और sin लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हम यहाँ पे समझाएंगे r cos थीटा है, r sin थीटा है। r का मान अगर हम 1 रखेंगे तो सिर्फ cos x यहाँ पे हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा और वहां पे sin थीटा हो जाएगा। यहां से हम बनाए हैं, यहाँ पे एक बिंदु हम और रखते हैं, यहाँ पे जो एक बिंदु हम P4 रख देते हैं और यहां से देखिए जो दूरी है, ये दूरी जो है यहाँ पे त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है इसका यहाँ पे जो है ये जो है त्रिज्या इसका 1 लिया जाता है तो 1 है और इस पे जो है y का मान x अक्ष पर है तो y का मान x अक्ष पर 0 होता है, तो यहाँ पे y का जो मान है 0 हो जाएगा। ये जो है P4 जो होगा यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है तो इसका त्रिज्या जो हम 1 लेंगे और यहाँ पे जो है r ये x अक्ष पर है तो x अक्ष पे जो है y का मान 0 होता है तो हम 0, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बीसमूला होगा उस बीसमूला को मिला देंगे, जो बीसमूला होगा उस बीसमूला को हम मिला देंगे। तो 1 से लेके 4 तक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक P1 लिखा है, P2 लिखा है, P3 लिखा है, P4 लिखा है। तो इसमें से बताइए कि कौन कौन विषम है। विषम 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, तो ये विषम को हम एक साथ लिखेंगे और जो सम वाला होगा उस सम को हम एक साथ लिखेंगे। तो 2 4 सम है तो इसको हम एक साथ मिलाएंगे। विषम वाला को विषम में मिला देंगे, सम वाला को सम में मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 विषम है, 3 विषम है, तो 1 3 वाला देखिए कहां पे है, तो 1 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे है। ये दोनों को अगर मिलाएंगे
तो यहाँ पे जो एक त्रिभुज बनेगा। ये दोनों को हम मिला दिए तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया P1OP3। यहाँ पे एक त्रिभुज बना P1OP3 बना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज P1OP3 P1OP3 हो गया। अब सममूलक को अगर मिलाएंगे तो सम इसमें 2 और 4 है, तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है और 4 यहाँ पे है, तो इस सममूलक को सम में मिला देंगे। अगर सममूलक को अगर हम सम में मिला देंगे तो देखिए ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है ये हो जाएगा 2 सम है 4 सम है, तो सममूलक को सम में मिला दिए 2 4 को, तो यहाँ एक तथा हो जाएगा। ये जो है ये यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, ये P2 और P4। और ध्यान से अगर देखिए तो त्रिभुज P1OP3 और त्रिभुज P2 और P4 जो है दोनों समान त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज जो है एक समान है, और जो त्रिभुज एक समान होता है, जो त्रिभुज सेम होता है, वो त्रिभुज हमेशा जो होता है सर्वांगसम होता है। जो त्रिभुज जो है समान होता है, एक ही जैसा होता है, तो वो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज ये वाला जो है P1O और यहाँ पे P3 जो है, और यहाँ पे जो है P2O और P4 जो है, ये दोनों सेम त्रिभुज है, समान त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समान है, इसलिए जो है ये दोनों त्रिभुज जो होगा ये सर्वांगसम होगा। ये जो है दोनों त्रिभुज जो है P2O और P4 जो है ये सर्वांगसम होगा, क्योंकि समान त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समान है, इसलिए सर्वांगसम होगा। जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजा होते हैं उस सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो है त्रिभुज P1OP3 का हम भुजा ये लेते हैं, बड़ा वाला P1 और P3 लेते हैं, तो यहाँ पे जो होगा P1 और P3 जो होगा ये बराबर हो जाएगा, और इसका त्रिभुज OP2 और P4 का जो त्रिभुज है इसका जो हम भुजा ले लेते हैं, ये लेते हैं बड़ा वाला P2 और ये हो जाएगा P4। ये आ गया यहाँ पे। अब हम P1 का मान निकालेंगे और इसके बाद जो है हम इसको मान लें समीकरण 1, P1 का P1 और P3 का मान निकालेंगे, और इसी तरह से P2 और P4 का मान निकालेंगे। जब ये दोनों का मान निकल जाएगा तो दोनों के मान को यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो इस cos x प्लस y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको P1 और P3 निकालना है, तो ये दूरी सूत्र से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, यहाँ लिखेंगे दूरी जो है सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट में होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे P1 और P3, इसका हम होल स्क्वायर निकालते हैं। अगर यहाँ पे जो है P1 और P3 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये खाली दूरी स्क्वायर बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसमें P1 में जो x1 का मान है और y1 का मान है, और P3 में जो है x2 का मान है और यहाँ पे जो है y2 का मान है। तो यहाँ पे P3 में से P1 हटा दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है x2 माइनस x1, तो P3 का जो पहला मान है x2, यहाँ पे x1 का मान है, x2 का मान है, ये हो जाएगा cos माइनस y, cos माइनस y x2, अब माइनस हो जाएगा x1 x2 और माइनस x1, x1 यहाँ पे P1 में जाएगा, P1 यहाँ पे cos x है, ये cos x हो जाएगा, और इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए हैं तो यहाँ पे रूट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो रूट में नहीं लिखाएगा। फिर प्लस होता है y2 माइनस y1 होता है, तो यहाँ पे y2 कहाँ है तो y3 में है, ये साइन है, यहाँ पे साइन है, फिर माइनस जो है y है, फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा y2 हो गया माइनस y1, यहाँ पे sin x है, तो ये हो जाएगा sin x हो जाएगा, और इसका जो है
होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए। अब इस फॉर्मूला को जो है हम और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम मिटा सकते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये P1 P3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां पे cos माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है प्लस cos थीटा के ही बराबर होता है, ये cos माइनस y है तो इसका हो जाएगा खाली cos y हो जाएगा। माइनस जो है cos x है यहां पे तो हम cos x लिख देंगे, और इसका जो है होल स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से प्लस आएगा तो प्लस लिख देंगे। साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये साइन माइनस y है तो ये हो जाएगा माइनस साइन जो है ये y हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे जो है साइन x हो जाएगा और इस सब का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर हम तोड़ते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया, प्लस a माइनस बी का यहां भी उस होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर लेंगे माइनस साइन y और b की जगह पर लेंगे साइन x। ये हो गया 2ab हो गया। अब यहां पे और आगे देखिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे पहले cos x लिखते हैं और फिर उसके बाद cos y लिखते हैं। माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस खाली साइन स्क्वायर y बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस है साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन x इंटू जो है साइन y हो जाएगा, तो साइन x इंटू जो है साइन y लिख दिए। अब यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को जो है हम एक साथ लिख देते हैं। इसी तरह से जो है साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y को भी हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम यही तरह फार्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x है, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है एक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, तो इसका हम फार्मूला 1 लिख दिए। इसी तरह से जो है साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये भी 1 के बराबर होता है, तो इसका जो फार्मूला ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे उतारेंगे माइनस 2 cos x cos y, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 sin x इंटू साइन y, ये हो गया। तो इसको हम उतार दिए। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 1 अगर हम जोड़ देंगे तो 1 1 जो है 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos x इंटू cos y प्लस 2 sin x इंटू sin y, ये आ गया यहाँ पे जो है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 माइनस, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो cos x इंटू cos y और माइनस यहां बचेगा साइन x इंटू जो है साइन y बचेगा, ये बचेगा। यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो cos x इंटू cos y हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू जो है साइन y हो जाएगा। ये आ गया P1 इंटू P3 का स्क्वायर आ गया, ये दूरी सूत्र से। इसी तरह से जो है अब हम निकालेंगे ये P2 और P4 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है P2 और P4 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो x2 माइनस x1, x2 इसमें है, x1 इसमें है, 4 वाला में से इसको हटाइए, यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा 1, अब माइनस हो जाएगा, इसमें जो है x2 माइनस x1,
ये जाएगा इसमें x1 का मान यहाँ पे जो है ये cos है x प्लस वाई का ही हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से होता है y2 माइनस y1, तो y2 का मान जो है 0 है, तो 0 हो जाएगा माइनस y1 का जो मान है यहाँ पे साइन है, और ये है x प्लस जो है y है, तो ये हो जाएगा इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम होल स्क्वायर कर दिए। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लगाते हैं, ये होता है a स्क्वायर, 1 स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 a की जगह को 1 रखें तो 2 ही रहेगा, b ये होगा cos x प्लस वाई, 2ab लगाएंगे तो 2 cos x प्लस वाई ही आएगा। अब यहाँ पे बच गया ये माइनस हो गया साइन हो गया x प्लस वाई का जो है होल स्क्वायर हो गया, तो इसका हम होल स्क्वायर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 प्लस जो है cos स्क्वायर x प्लस वाई, और माइनस यहाँ पे 2 cos x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर जो है x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये 1 है तो हम 1 लिख लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे इसका जो मान है 1 हो जाएगा, और माइनस 2 यहाँ पे cos x प्लस वाई है, ये हम लिख लेंगे, ये 1 1 जोड़े तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, और cos यहाँ पे जो है x प्लस जो है ये y आ गया, ये आ गया p2 और इंटू p4 का स्क्वायर जो है ये आ गया दूरी सूत्र से। अब हम निकालते हैं समीकरण 1 को, लिखते हैं समीकरण 1 से जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से। अब इसको हम मिटा सकते हैं, इसका काम समाप्त हो गया है, ये यहाँ पे समीकरण 1 से जो है इसको हम बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। ये देखिए समीकरण 1 से जो है क्या होगा, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, ये p1 इंटू p3 बराबर है p2 और इंटू जो है p4 है, ये जो है आपका समीकरण 1 है। अगर हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो ये होगा p1 और p3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी p2 और p4 का स्क्वायर, दोनों तरफ हम वर्क कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे p1 इंटू p3 का स्क्वायर, यहाँ p1 इंटू p3 का स्क्वायर यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहाँ से मान रखेंगे ये 2 है, फिर उसके बाद माइनस 2 है, फिर यहाँ पे cos है, उसके बाद है एक मिनट, यहाँ पे जो है p1 इंटू p3 का स्क्वायर 2, फिर माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट में cos x इंटू cos y, फिर माइनस साइन x इंटू जो है साइन y, ये जो है आप इसका मान हम लिख दिए। अब यहाँ पे इसके बाद बराबर जो है p2 इंटू p4 का स्क्वायर यहाँ पे निकाले हैं, ये है 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे cos है, ये cos लिख देते हैं, फिर इसके बाद x प्लस y है, तो x प्लस y ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 को 2 से काट देते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस 2 और इंटू cos x इंटू cos y माइनस हो जाएगा साइन x इंटू साइन y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, cos x प्लस जो है ये y हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस 2 से माइनस 2 भी कट जाएगा, जब माइनस 2 से माइनस 2 भी कटेगा तो ये cos x इंटू cos y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन x इंटू साइन y हो जाएगा, और बराबर बचेगा cos जो है x प्लस जो है ये y बच जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा और आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसमें जो है हम पहले जो है cos x प्लस y को लिख सकते हैं, पहले हम cos x प्लस y को लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो है, इसलिए जो है cos x प्लस y का फॉर्मूला आ गया आपका, cos x प्लस y बराबर फॉर्मूला आ गया cos x इंटू जो है cos y माइनस है sin x इंटू जो है sin y, तो cos x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y होता है, माइनस sin x इंटू जो है sin y होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को जो है यहाँ पे जो है हम इसको सिद्ध कर चुके हैं।
ये जो है फॉर्मूला जो है आपका सिद्ध हो गया यहाँ पे। इसी तरह से जो है अगर यहाँ पे हमको माइनस का निकालना है, हमको cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बनाना है, तो इस y के जगह पर जो है माइनस वाई रख दीजिए। y के स्थान पर हम माइनस वाई रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे y के स्थान पर, y के स्थान पर जो है माइनस वाई रखने पर, y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर जहां y लिखा हुआ है वहां पे माइनस y लिख देंगे तो cos हो जाएगा x। यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे माइनस y रख देंगे तो cos x माइनस y। यहाँ पे देखिए cos x है, यहाँ पे है, यहाँ पे cos है, यहाँ y है तो यहाँ पे माइनस y लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है, sin x है, यहाँ y है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस sin। अरे माइनस y के स्थान पर हम माइनस y रखेंगे, यहाँ पे y है तो हम माइनस y। जहां जहां y लिखा है वहां पे हम माइनस y रख दिए। यहाँ पे y लिखा था यहाँ माइनस y रख दिए, यहाँ पे y लिखा था यहाँ माइनस y रख दिए, यहाँ पे y लिखा था यहाँ माइनस y रख दिए। ये हो गया cos x माइनस y बराबर जो फॉर्मूला है cos x हो गया, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos y ही होगा माइनस sin x ही होगा, और sin माइनस थीटा फॉर्मूला माइनस sin थीटा होता है, ये माइनस sin थीटा हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया cos x माइनस y बराबर जो है cos x से इंटू cos y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x इंटू जो है ये sin y हो जाएगा। ये जो है फॉर्मूला आपका गया cos x माइनस y का। cos x माइनस y का जो फॉर्मूला है ये क्या है, तो cos x इंटू cos y है, प्लस जो है sin x इंटू जो है sin y है। यही फॉर्मूला है यहाँ पे cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x इंटू cos y, यहाँ प्लस है तो माइनस sin x इंटू sin y, लेकिन ये माइनस में तो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। इस वीडियो में जो है हम cos x प्लस y का फॉर्मूला देखे और cos x माइनस y का फॉर्मूला देखिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।